नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेंट सोल द टाइम्स और मैं हूं आपकी एंकर कोमल शर्मा। तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में, कैसे कैसे बंदे को हील किया जा सकता है उसके मेंटली स्ट्रेस से। बहुत सारी बातें इस टॉपिक के साथ होंगी इस प्रोग्राम में। तो चलिए मुलाकात करवाती हूँ स्पिरिचुअल हीलर मैडम पूनम जी से। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पूनम जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करें, क्या है इसका महत्व, इसके बारे में आप बताइए। जी, स्पिरिचुअल हीलिंग हम कहते हैं, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम सब लोग आध्यात्मिक हैं। जब से हम लोग पैदा हुए हैं, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तो तब से हम सब आध्यात्मिक हैं। लेकिन हम लोग इस जीवन में चलते चलते ये सब भूल चुके हैं कि हम असल में कौन हैं, क्या हैं, हम कहाँ से आए थे और हमारी वास्तविकता क्या है। तो अब हम जब कहते हैं कि हमें योग करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपनी जड़ों के साथ जुड़ना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि हमारी जड़ें जो हैं वो योग ही है। हम एक्चुअली में योगिक ही हैं। हम इंसान बाद में है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग दिस टेम्पररी ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑन दिस अर्थ। मतलब कि हम आध्यात्मिक हैं, हम सब ऊर्जा के बने हुए हैं। लेकिन इस धरती पे आने के लिए हमें एक शरीर की आवश्यकता होती है, जो कि हमें इस धरती पे जीवन यात्रा अपनी कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जिस तरह की अगर यहाँ से इंसान चांद पे जाए तो उनको एक स्पेस सूट की ज़रूरत होती है चांद के ऊपर जितना भी समय उन्होंने रहना है, जो भी करना है वो करने के लिए। उसी प्रकार से इस धरती पे अगर हमें अपनी यात्रा संपूर्ण करनी है तो हमें इस हार्ड मास के शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्पेस सूट है। असल में जो हम हैं वो हम इसके भीतर रहते हैं जी। तो यही एक्चुअली आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है और यही ज्ञान है जो हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ता है। जी, तो ज्ञान की बातें करते हुए एक और ख़ास बात करना चाहूँगी। आजकल के समय में अगर रिश्तों की बात कर ले मैम, तो रिश्ते अब के समय में बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, बड़ी जल्दी बनते भी हैं और टूटते भी बहुत जल्दी हैं। पहले समय में हमारे मतलब बुजुर्गों की बात कर लें तो उनके जो ये रिलेशनशिप थे बहुत लंबे समय तक रहते थे। आजकल ऐसा क्यों होता है कि बड़ी जल्दी टूट जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि जो लोग मुझसे भी हीलिंग लेते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ही उनके टूटते हुए रिश्ते होते हैं। राइट, यहाँ पे लोगों को एक भ्रम है। अगर जब भी हम काउंसलिंग के लिए जब कॉल आती है, उनसे पूछते हैं कि आपके दुख का सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण क्या है, तो लोग कहते हैं कि जो हमारे दुख का कारण है वो है पैसे का ना होना। राइट, लोग आते सबसे पहले इस रीज़न से है कि हमारे पास अबंडेंस नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारी ज़िंदगी में बाकी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब वो आते हैं पर्सनली हीलिंग के लिए और जब हम डेप्थ में जाते हैं, तो जब हम डेप्थ में जाके उनसे पूछते हैं, पता करते हैं कि असल वजह क्या है, तो 99.9% लोग पैसे को तो भूल जाते हैं और भीतर से जो कारण निकल के आता है वो होता है उनके टूटते हुए रिश्ते। क्योंकि उनके रिलेशनशिप्स में हार्मनी नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसीलिए वो दुखी हैं। सबको लगता है कि पैसे की वजह से हम दुखी हैं, लेकिन 99.9% लोग जो हैं ये टूटते हुए रिश्तों की वजह से दुखी हैं। और इसके पीछे का कारण मैं ये बताती हूँ। अगर हम साइकोलॉजिकल रीजंस तो हैं ही, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो अ साइंस। जो अध्यात्म है ये एक साइंस है, ठीक है, तो ये इन दोनों का समावेश है। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी पे इसकी बात करें, इसका कारण पता करें, तो जैसे मैंने बताया कि हम सब ऊर्जा से बने हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये भ्रम है यहाँ आने पे कि हम ये शरीर हैं और इसके भीतर जो हम ऊर्जा हैं उसके बारे में कोई नहीं समझता। राइट, तो अब जब ऊर्जा है तो वो क्या है, हमारे भीतर दोनों ही ऊर्जाएं हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, मतलब कि मर्द और औरत। जैसे हमने शिव शक्ति का स्वरूप हम देखते हैं, आधा मर्द और आधा औरत, ठीक है। तो चाहे हम मर्द के शरीर में हैं, चाहे एक औरत के शरीर में है, मतलब बाहरी रूप कोई भी है, हमारे भीतर जो दोनों ही ऊर्जाएं हैं। तो जो हमारे शरीर का दायां हिस्सा है ये है मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट और जो बायां हिस्सा है ये है फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट। इसका मतलब है कि
मैस्कुलिन और फेमिनिन हम भीतर से दोनों ही हैं, लेकिन जब हम एक स्त्री के रूप में हैं तब हमारी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट होती है, और जब हम एक मर्द के शरीर में हैं, उस स्वरूप में है, तो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम सबके शरीर का जो दायां हिस्सा होता है वो स्ट्रांग होता है। हम दाएं हाथ से काम करते हैं, दाएं हाथ से ज़्यादा वजन उठा सकते हैं, बाईं तरफ हमारी थोड़ी वीक होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये नहीं कि औरत कमज़ोर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मर्द और औरत एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अब तक आते आते सोसाइटी में हम लोग पूरक होने की बजाय एक दूसरे को कंप्लीट करने की बजाय compete करने लगे, हम में कंपटीशन होने लगा, राइट? तो मैं बता रही थी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जो ट्रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो मैस्कुलिन जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, तो जो मर्द हैं वो शिकारी रहे हैं, ठीक है, और वो शिकार करके लाते थे, प्रोवाइड करते थे। उनकी फेमिनिन घर संभालती थी। स्त्री का हमेशा काम था बच्चे संभालना, घर देखना, और मर्द का काम था बाहर जाना, हंट करना और खाना लेके आना, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी हिसाब से रचयिता ने हमें रचा था जब उसने सृष्टि की रचना की थी कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक है वो बाहर का काम करके लाएगा और एक घर संभालेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, सदियाँ बीतते बीतते, मॉडर्नाइजेशन होते होते हम लोग क्या है कि ये भूल गए कि हम में दोनों ऊर्जाएं हैं। तो क्या किया हमने कि आज की डेट में फिर हमें जैसे सोसाइटी ने गलत सिखाना शुरू किया कि आप मर्द और औरत बराबर हैं, ठीक है। मैं नहीं कहती कोई कम है कोई ज़्यादा है, राइट, लेकिन वो जो है अपनी अपनी स्थिति में, अगर मर्द फिजिकली स्ट्रांग है तो औरत इमोशनली स्ट्रांग है, वो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम क्या हो गया, हम भूल गए और हम अब खुद को फिजिकली स्ट्रांग करने के चक्कर में हमें बोला गया कि फेमिनिज्म की औरतें बराबर हैं, औरतें मर्द से ज़्यादा हैं, वो ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। नो डाउट मर्द भी सब कुछ कर सकते हैं, औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं, थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ती है और सब कुछ हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा बेस था, हमारी एनर्जी का बेस था, क्योंकि फेमिनिन होने के नाते हमारी बेसिक एनर्जी है वो फेमिनिन डोमिनेंट है। हमें क्या करना चाहिए, फेमिनिन वाले काम ज़्यादा करने चाहिए। चाहे अगर हम बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, अपने ड्रीम्स को चेज करते हैं, वेरी गुड, सबको करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी इस शरीर में एक ही बार मिली है, तो सब कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके साथ हमारी जो एनर्जी का बेस है उसे हमें कंट्रोल और बैलेंस रखना चाहिए। जो मैस्कुलिन है उसको मैस्कुलिन एनर्जी उसकी डोमिनेंट होनी चाहिए। तो आज की सोसाइटी में क्या हुआ, जैसे जैसे एक स्त्री मर्दाना बनती गई, मर्दों वाली ड्यूटीज़ भी करती रही, वो आजकल फिजिकली स्ट्रांग होने लगी, घर से बाहर जाके कमाने लगी, घर भी देखती है, वो सब कुछ करती है। और इससे क्या हुआ, जो हमारा मैस्कुलिन था, जिसका बेसिक काम था बाहर जाना, कमा के लेके आना और अपने परिवार को पालना, वो सॉफ्ट होने लगा। वो मैस्कुलिन जो था वो फेमिनिन एनर्जी में आने लगा। अब उसने देखा भाई ये स्त्री तो सारा कुछ कर रही है, तो मुझे क्यों मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। तो इससे क्या हुआ कि ये जो एक्चुअली उस सृष्टि के रचयिता ने जो बनाया था वो सर्कल पूरा खराब हो गया। आज की डेट में स्त्री जाती है, सब कुछ करती है और मर्द अपनी जिम्मेदारी से भागने शुरू हो गए, ठीक है। इसलिए ये रिश्ते ज़्यादा टूटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आके हमें एक्सपेक्टेशन होती है। और एक मर्द और औरत की जब शादी होती है तो क्या है कि ये एक यूनियन सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, ये पूरे परिवार में होती है। और वो जो दो लोगों की यूनियन है वो पार्टनरशिप होती है और वो बैलेंस्ड और बराबर होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि अब एक्सपेक्टेशन, ब्लेम गेम कि तुम ये करो वो करो, या फिर मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, इसमें क्या है कि कंपटीशन आ गया। आज के ज़माने में ये कंपटीशन हमारे बुजुर्गों के समय में नहीं था, इसलिए रिश्ते ज़्यादा देर तक चल जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये कंपटीशन हो गया और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो गया। जो हमारी बेसिक एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंस हो गई, मैस्कुलिन अपनी एनर्जी से नीचे चले गए, फेमिनिन अपनी एनर्जी से ऊपर चले गए। इसी वजह से आजकल के जो रिश्ते हैं वो टिक नहीं पाते। अगर दो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या दो पार्टनर्स हैं, वो एक टीम है और उन्हें हमेशा एक
टीम की तरह ही खेलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जीवन एक खेल है। तो अगर दोनों एक टीम की तरह खेलेंगे तभी वो जीतेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जीवन एक खेल है, ये तो दोनों पार्टनर्स को समझ आ गया, लेकिन अब हम दोनों टीम है ये समझ नहीं आया। अब इनमें कंपटीशन होने लगा, तो कंपटीशन में क्या है, वहां तो हम एक दूसरे को हराने पे लगे रहते हैं ना। और समझने वाली बात ये है कि जब हम पार्टनर्स हैं, हमें किसी को हराना नहीं है, दोनों को मिल के एक दूसरे को जिताना है, तभी रिलेशनशिप्स अच्छे से चलेंगे। और यही बेसिक रीज़न है आज की डेट में कि रिश्ते जो हैं वो इतनी जल्दी जल्दी बन रहे हैं और उतनी ही जल्दी जल्दी टूट रहे हैं। जी मैम, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया। अगर समझने वाले हो तो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। मैं बात करना चाहूँगी, छोटी छोटी उम्र वाले बच्चे आजकल लव मैरिज बहुत कर रहे हैं, ऐसे क्यों? क्योंकि हर इंसान को होता है कि उसका लाइफ पार्टनर अच्छा हो, जैसे वो चाहता है वैसे हो। आजकल की लड़कियों को ये चाहिए कि वो मतलब घर में सिर्फ एक अकेला लड़का हो और फैमिली मेंबर ना हो, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई दखलंदाजी ना करे। वाई? आपने ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये भी इसका कारण भी यही है कि सोसाइटी में आगे बढ़ते बढ़ते सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज इतना कुछ बदल गया, इतना कंपटीशन हो गया कि हम अपना बेस भूल गए, राइट। अब हमारे बुजुर्ग सबसे पहले तो फैमिलीज होती थी बड़ी बड़ी, बहुत सब लोग 20-20 30-30 लोग एक ही परिवार के होते थे और सब साथ मिल के रहते थे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, राइट। अब क्या है कि हाँ, अगर प्रॉब्लम्स होती भी थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं थी, होती भी थी, लेकिन उनमें इतना संयम होता था कि वो बैठ के बात को करते थे और प्रॉब्लम सुलझा लेते थे। अब क्या है कि आते आते पेशेंस खत्म होने लगा। अब की जनरेशन में आप देखिए, जब हम बच्चे हुआ करते थे हम पेरेंट्स की डांट पे चुप किया करते थे, लेकिन आज की जो जनरेशन है, अब जो हमारे आगे आ रहे हैं बच्चे, वो नहीं चुप करते, वो समझते नहीं है, राइट। पेशेंस खत्म होने लगा। इसकी वजह से उनको क्या है कि परिवार में रहेंगे तो फैमिली टाइज उनको समझ नहीं आती। इसके पीछे भी एक स्पिरिचुअल रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अगर हम पेरेंट्स से पूछें कि आपने बच्चे क्यों पैदा किए, 99.9% लोगों को नहीं पता होगा कि उन्होंने बच्चे क्यों पैदा किए। उसमें से आधे लोगों का जवाब होगा कि सभी करते हैं इसलिए हमने किया, कुछ कहेंगे कि वंश आगे बढ़ाना है इसलिए हमने बच्चे पैदा किए, कुछ बोलेंगे कि औरत संपूर्ण होती है अगर वो बच्चा पैदा करे इसलिए हमने बच्चे पैदा किए। लेकिन असल में आपने क्यों किए, बच्चों को पैदा करने का असल रीज़न क्या है, वो कोई भी नहीं जानता। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता है कि हमने बच्चे क्यों पैदा किए हैं। वो जो उन्होंने देखा, जो वो रीत समझ रहे हैं, वो ही सर्कल चला रहे हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि वो बच्चों को समझ नहीं पाते। अब परिवार में जब उनको ये समझ ही नहीं है कि उन्होंने बच्चे क्यों पैदा किए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि जो बच्चे उनके हैं उनको वो ट्रीट कैसे करेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे पहले तो कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, उसका बेस कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है। तो वो उसको बिल्कुल एक खिलौने की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। जब मन किया बच्चे को पुचकार लिया, बच्चे से खेल लिया, और जब काम में बिजी हैं या स्ट्रेस्ड हैं तो बच्चे को एकदम से झटक दिया, बच्चे को दूर बिठा दिया, उसके इमोशंस की वैल्यू नहीं की। क्योंकि अब हम कह देते हैं कि भाई मुझे बहुत सारा काम है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे साथ बाद में। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इससे क्या होता है कि बच्चे को शुरुआत में ही ये महसूस होने लग जाता है कि मैं तो सिर्फ एक खिलौना हूँ, राइट। तो वो फीलिंग आने पर बच्चा जो है वो इमोशनली जो बहुत ग्रो कर सकता है, समझदार बन सकता है, वो नहीं करता। अब वो क्या है कि क्लोज ऑफ होने लग जाता है, वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबाने लग जाता है। तो ये एक रीज़न है कि जब वो बड़ा होता है तो वो चाहता है कि परिवार ना हो, क्योंकि परिवार में मुझे वो वैल्यू नहीं मिलती है, राइट। तो ये इस चीज़ का बीज बचपन में ही बोया जाता है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो बीज भी साथ में बड़ा पेड़ बन जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मुझे शादी करनी है, मुझे अपनी फैमिली बनानी है, लेकिन मुझे दूसरी फैमिली के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे दब के रहना पड़ेगा, मुझे एक खिलौने जैसा रहना पड़ेगा, मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होगी।
इसलिए आज की डेट में जो छोटे छोटे इवन बच्चे भी हैं, उनकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा सिकुड़ गई है कि वो और कुछ समझ नहीं रहे हैं। उनको बस प्यार किया, शादी की, इनसे पूछें प्यार असल में क्या है, वो तो इनको अभी भी नहीं पता है। जिस चीज़ को ये प्यार समझ रहे हैं, दैट इज़ नॉट लव, वो इन्फैचुएशन है। वो नई नई जब यंग जनरेशन, जब नए नए यंग होते हैं, टीन एज में कदम रखते हैं, तो एक आज़ादी का एहसास होना शुरू होता है। तो उस एज में इनको लगता है कि इनको प्यार हो गया और सामने वाला इंसान ही इनके लिए सब कुछ है। नहीं है, ये तो जीवन की अभी तो शुरुआत ही हुई है। इस चीज़ को समझने के लिए आगे अभी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और मैं यहाँ पे यंग जनरेशन को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप अगर किसी भी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, प्यार में पड़ते हैं, तो पहले अपने दिल को इतना मजबूत कर लीजिए कि अगर सामने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाए तो आप उस ट्रॉमा को सरवाइव कर सके पूरी तरह से। अगर आप उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर वो आपको छोड़ के जाते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कमिट सुसाइड और डोंट थिंक कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये तो अभी पहला पड़ाव है सीखने का, आगे बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो रिलेशनशिप में पड़ने से पहले अपने दिल को इतना मजबूत कर लें कि अगर ये रिलेशनशिप बाय चांस नहीं चले तो आप बिल्कुल टूट के बिखर ना जाएं, राइट। और इसके साथ ही आई थिंक कि जब ये समझने लगेंगे तो इन चीज़ों से बाहर निकलकर ज़िंदगी क्या है वो सब भी ये सीखेंगे, और पारिवारिक रिश्ते क्या हैं, इन्हें कैसे संभालना है ये भी सीखेंगे। क्योंकि कोई भी रिश्ता है, चाहे वो माता पिता का है, चाहे बच्चों का है, चाहे वो पति पत्नी का है, कि चाहे वो बॉस या उसके कलीग्स का है, किसी का भी है, प्रॉब्लम्स कभी ना कभी आएंगी, राइट। लेकिन प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि यहीं पर सब समाप्त हो गया। हर एक प्रॉब्लम का हल है, वो हल कैसे निकालना है वो हमें आना चाहिए। बिल्कुल जी, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत ही बातें सीखने को मिली। अगर आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा मतलब कदम उठा लेते हो, अपनी ज़िंदगी खुद अपनी बना लेते हो, लेकिन उस ज़िंदगी में जब आपको कठिनाइयाँ मिलती हैं तो आप टूट के बिखर जाते हो। तो अगर आप टूट के बिखर चुके हो तो प्लीज़ हीलिंग किया कीजिए, स्पिरिचुअल मैन से मिला कीजिए, ताकि आपको अच्छी बातें सिखा सके। और ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी को ऐसे ही समाप्त मत कीजिए। तो बने रहिए खास स्टोरी देखने के लिए सेंट सोल्जर टाइम से। मैं हूं कोमल और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें सिखाने के लिए। तो चलिए आपके लिए एक बार फिर नया टॉपिक ज़रूर लेके आऊँगी। आपकी अपनी कोमल, आपका अपना चैनल सेंट सोल्जर टाइम्स, फेसबुक और यूट्यूब पे। कैमरामैन विनोद के साथ कोमल।